Paracetamol. What is paracetamol? It is non-steroidal anti-inflammatory drug subcategory. शॉर्ट में देखें तो इसको एनसेड्स ड्रग भी बोलते हैं, मतलब कि एनसेड्स मेडिसिन जो आती है, जैसे कि पैरासीटामॉल भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। दोस्तों, वीडियो को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखें। पैरासीटामॉल इज़ आल्सो नोन एज एसिटामिनोफेन, मतलब हम इसको एसिटामिनोफेन के नाम से भी जानते हैं। एंड प्रोसेस यूज टू ट्रीट फीवर एंड माइल्ड मॉडरेट पेन, और जो इसका प्रोसेस है हम यूज करते हैं कम से कम पेन या तो फीवर को कंट्रोल करने के लिए। अदर नेम देख लेते हैं दोस्तों। अदर नेम इज़ एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन के नाम से भी ये जाना जाता है। एंड सेकेंड इज एन एसिटिल पैराएमिनोफिनोल। Mechanism of action is similar to the ibuprofen. Paracetamol penetrates blood-brain barrier and blocks the cyclooxygenase inhibitor in the brain, block the formation and releasing of prostaglandin enzymes in the central nervous systems, which leads to the inhibit the action of endogenous pyrogen on the heat regulation centers in the brain, which helps to provide antipyretic effects in the body। मतलब दोस्तों, सबसे पहले पैरासीटामोल हमारे सर्कुलेशन के थ्रू ब्रेन में जाएगा और वहाँ पे जो कॉक्स ऑक्सीजिनेज इनहिबिटर्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देगा। जब कॉक्स ऑक्सीजिनेज इनहिबिटर को ब्लॉक करेगा तो वो क्या करेगा कि जो फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है हमारे ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसको ही ब्लॉक कर देगा। दोस्तों, जब प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम्स का फॉर्मेशन नहीं होगा और जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रुकेगा, वो क्या करेगा, जितने सारे हीट रेगुलेटिंग सेंटर हैं हमारे ब्रेन में, हीट रेगुलेटिंग सेंटर, वहाँ पे उसको ही इनहिबिट कर देता है। साइड इफ़ेक्ट इज़ नॉट यूजली अ प्रॉब्लम एट रिकमेंडेड डोज। डॉक्टर के सलाह से ही आप अपना मेडिसिन लें। प्रिकॉशन ऑफ पैरासीटामॉल इज पेशेंट विथ लीवर प्रॉब्लम्स एंड पेशेंट विथ किडनी प्रॉब्लम्स। अगर पेशेंट को लीवर या किडनी से कोई भी परेशानी या समस्या है तो उसको पैरासीटामॉल ना दें या तो कम से कम दें। Paracetamol does not interact with many medicines and doses of paracetamol is maximum 4000 mg paracetamol per day। मतलब दूसरे दवाओं के साथ पैरासीटामॉल का जो इंटरेक्शन होता है वो कम होता है, मतलब कि ये सेफ़ होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 4000 mg एक दिन में ही खाना चाहिए, उससे ज़्यादा का डोज नहीं लेना चाहिए। स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों तो पैरासीटामॉल इज़ एमिनोफिनोल डेरिवेटिव्स, जिसके वजह से हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। द यूजेज ऑफ पैरासीटामॉल इज़ रिलीव माइल्ड टू मॉडरेट पेन एंड रिड्यूसेस फीवर। शरीर में जो हल्का दर्द होता है उसको ये ख़त्म कर देता है और बुखार को भी ख़त्म कर देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको इस तरीके के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।